पोक्सो shouldn't be slapped on teens genuinely in love says SC। पोक्सो, देखो पोक्सो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। शुडंट, ये है शुड नॉट, अर्थात नहीं चाहिए। बी स्लैप्ड, देखो स्लैप का मतलब यूँ तो थप्पड़ मारने से भी होता है, लेकिन जब कानूनी दाब पेंच की बात आती है तो वहाँ पे स्लैप का मतलब होता है लगाना या जोड़ना। मतलब कोई धारा किसी अपराधी के ऊपर लगाना या उसके केस में किसी धारा को जोड़ना, वो जब ऐसे करके होता है तो वहाँ पे स्लैप का यूज होता है। ऑन टीन्स, टीन का मतलब होता है किशोर, 18 साल से कम उम्र का। जेन्युइनली, हकीकत में। इन लव, सेज कहता है HC सुप्रीम कोर्ट, अर्थात उच्चतम न्यायालय। तो इसका क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि उच्चतम न्यायालय कहता है कि जो टीन्स, जो किशोर वास्तव में एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो उनके ऊपर पोक्सो एक्ट नहीं लगाया जाना चाहिए। आपको अभी पता होगा कि अगर किसी की एज 18 साल से कम है और उसके साथ कोई यौन शोषण की घटना होती है तो जो आरोपी होता है तो उसके ऊपर जो कार्यवाही होती है तो उसमें पोक्सो एक्ट ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। तो अब कहना यह है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर एक लड़का एक लड़की वास्तव में एक दूसरे को प्रेम करते हैं और वो टीन्स हैं, यानी वो किशोर हैं, 18 साल से कम के हैं, और अगर कोई दिक्कत हो जाती है, लड़का मान लीजिए कोई अभद्र व्यवहार लड़की के साथ कर देता है और लड़की उसके ऊपर यदि केस लिखवा दे तो वहाँ पे पोक्सो एक्ट नहीं लगाया जाना चाहिए। ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट का कहना है। बाकी आप जो है डिटेल में जब इसको पढ़ोगे तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। काफ़ी ख़ास न्यूज़ होने वाली है इंग्लिश सीखने के दृष्टिकोण से भी और कानून सीखने के दृष्टिकोण से भी। और अगर आप इस चैनल पे अपलोड होने वाली न्यूज़ की PDF लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 3 मिनट की छोटी सी वीडियो दी गई है, उसको वॉच कर लेना। सारा प्रोसेस बताया गया है उसमें PDF लेने का, या फिर दिए गए WhatsApp नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कीप सोशल रियलिटी इन माइंड, कीप का मतलब रखना, सोशल का मतलब सामाजिक, रियलिटी का मतलब वास्तविकता, इन माइंड दिमाग में, अर्थात जो समाज की हकीकत है उसको दिमाग में रखो। डोंट ट्रीट, डोंट ट्रीट, ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, व्यवहार मत करो दैम उनके साथ, किनके, टीन्स के, एज के रूप में, क्रिमिनल्स, क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी, और उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार मत करो। चलिए पढ़ते हैं आगे। न्यूज़ थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही ख़ास न्यूज़ होने वाली है। यहाँ लिखा है ऑब्जर्विंग दैट इट इज़ नॉट ए क्राइम टू लव। ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व का मतलब होता है कहना। जब न्यायमूर्ति जज किसी बात को कहता है तो वहाँ पे ऑब्जर्व वर्ड का यूज होता है। ऑब्जर्विंग कहते हुए दैट की इट इज़ नॉट, यह है नहीं, एक क्राइम, एक अपराध। क्राइम का मतलब अपराध और क्रिमिनल का मतलब अपराधी, ठीक है। तो कहते हुए कि एक अपराध नहीं है टू लव, प्रेम करना। एंड टीनेजर्स फॉलिंग इन लव, और जो टीनेजर्स हैं, जो किशोर हैं, फॉलिंग इन लव, जो प्रेम में पड़ गए हैं अर्थात जो प्रेम करने लगे हैं, शुड नॉट बी ट्रीटेड, उनको ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए एज क्रिमिनल्स, अपराधियों जैसा। टू बी सेंट, भेजने के लिए, बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे। वार का मतलब होता है सलाखें या जेल। तो कहने का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, और जो किशोर एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार
उन्हें जेल भेजने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे स्ट्रेस्ड, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को स्ट्रेस किया। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को स्ट्रेस दिया, जोर दिया, द नीड, आवश्यकता पर, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, म्यूचुअल रोमांटिक रिलेशंस, म्यूचुअल का मतलब आपसी, रोमांटिक रिलेशंस का मतलब प्रेम भरे रिश्ते। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है, जो आपसी प्रेम भरे रिश्ते हैं, आपस के जो प्रेम के रिश्ते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बिटवीन, बीच में, किसके, एडलेसेंट, एडलेसेंट का मतलब होता है किशोर, बॉयज़ एंड गर्ल्स। कहने का मतलब ये है कि जो किशोर लड़के और लड़कियां हैं उनके बीच में जो प्रेम भरे रिश्ते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इन स्टीड ऑफ, इन स्टीड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर या के बजाय, बीइंग क्रिमिनलाइज्ड, बीइंग क्रिमिनलाइज्ड, उनको क्रिमिनलाइज करने के स्थान पर, यानी कि उनको अपराधीकरण का, अपराधियों का रूप देने के स्थान पर, अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, अर्थात पोक्सो एक्ट। समझिए ना आप, मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर एक लड़का एक लड़की अगर टीनेजर अगर वो हैं, किशोर हैं, तो उनके बीच में जो आपसी प्रेम के रिश्ते हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ना कि उन पर पोक्सो एक्ट लगा करके उनको अपराधी बना दिया जाना चाहिए। एट ए टाइम व्हेन द सेंटर इज स्ट्रांगली ऑब्जेक्टिंग, एट ए टाइम, ऐसे समय पर, व्हेन जब, द सेंटर, केंद्र सरकार, इज है, स्ट्रांगली, बहुत मजबूती के साथ, ऑब्जेक्टिंग, विरोध कर रही, टू द आइडिया टू रिड्यूस द एज ऑफ कंसेंट, टू द आइडिया, इस विचार पर, टू रिड्यूस, कम करने के, ऑफ एज, उम्र के, ऑफ कंसेंट, सहमति की, फ्रॉम 18 to 16 ईयर्स, फ्रॉम 18, 18 साल से, 16 ईयर, 16 साल, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, एडलेसेंट, किशोर, लव, किशोर प्रेम को। समझ में आई ना बात, क्या कहना का मतलब है? कहना ये चाह रहा है कि इस समय पर जो केंद्र सरकार है वो इस बात का बहुत विरोध कर रही है। किस बात का? कि एक पक्ष है जो कहता है कि अगर किशोरों के प्रेम को सुरक्षा प्रदान करनी है तो जो आपसी सहमति रिलेशन बनाने की है, तो आपसी सहमति रिलेशन बनाने की एज की क्या है? 18 साल। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो 18 से घटा करके 16 साल कर दी जानी चाहिए, ताकि फिर वो किशोर की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो मैच्योर की कैटेगरी में आ जाएगा, तो उस पर फिर पॉक्सो एक्ट लगने का मतलब नहीं होगा। तो केंद्र सरकार जो है इस आइडिया का कि कंसेंट की जो उम्र है वो 18 साल से घटा के 16 साल कर दी जानी चाहिए, तो इस बात का, इस आइडिया का केंद्र सरकार फिलहाल विरोध कर रही है। ए बेंच ऑफ जस्टिस BV नागरत्ना एंड R माधवन सेड, तो ऐसे समय पर ए बेंच, बेंच का मतलब होता है पीठ, ऑफ जस्टिसेस, न्यायमूर्ति, BV नागरत्ना एंड R माधवन सेड, तो जो न्यायमूर्ति BV नागरत्ना है और जो न्यायमूर्ति R माधवन है, तो उनकी एक पीठ ने कहा, क्या कहा? दैट जेन्युइन रोमांटिक रिलेशंस शुड स्टैंड ऑन डिफरेंट फुटिंग, कि जो जेन्युइन रोमांटिक रिलेशंस हैं, यानी कि जो वास्तव में प्रेम के संबंध हैं, शुड स्टैंड ऑन डिफरेंट फुटिंग, तो उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए, है ना, उनका एक आधार अलग होना चाहिए। एंड माइनर्स शुड नॉट बी एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप, एंड माइनर्स, और जो माइनर हैं, जो नाबालिग हैं, शुड नॉट बी एक्यूज्ड ऑफ, उनको आरोपी ना बनाया जाए, ऑफ ऑफेंस, अपराध का, ऑफ रेप, रेप के, एज इट शुड रूइन देयर लाइफ, एज, क्योंकि
इट वुड रूइन, ये बर्बाद कर देगा, देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी को। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है। समझ गए ना आप कि अगर एक लड़का एक लड़की किशोर हैं और वास्तव में वो एक दूसरे को सच्चा प्रेम करते हैं, तो ऐसे मामलों में रेप का केस नहीं लगाया जाना चाहिए, उनको रेप का केस लगा के अपराधी नहीं बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो है उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वी आर फेसिंग सिचुएशंस ऑफ माइनर्स फॉलिंग इन लव। वी आर फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, सिचुएशंस, परिस्थितियों का, ऑफ माइनर्स, नाबालिग, फॉलिंग इन लव, कि नाबालिग प्रेम कर रहे हैं। यानी कि आज हमारे समाज में इस तरह की परिस्थितियां हैं जहां पे देखने को मिल रहा है कि नाबालिग भी एक दूसरे को प्रेम करने लग जा रहे हैं। एंड दे इवन रन अवे फ्रॉम देयर होम्स, एंड दे, और वो इवन भी, रन अवे, भाग जाते हैं, फ्रॉम देयर होम्स, अपने घरों से। और ऐसा भी देखने में आ रहा है कि नाबालिग लड़के लड़कियां भी घरों से भाग जाते हैं। इट इज़ ए हार्श रियलिटी। इट, यह, इज है एक हार्श रियलिटी का मतलब होता है कठोर सच्चाई। ये कठोर हकीकत है, कठोर सच्चाई है कि ऐसा हो रहा है। सेम लॉ, और जो ये सेम लॉ है अर्थात जो पोक्सो है, शुड नॉट बी अप्लाइड, वो अप्लाई नहीं किया जाना चाहिए इन सच केसेस, ऐसे मामलों में। यानी कि एक दूसरे को मान लो किशोर सच्चा प्रेम करते थे, घर से भाग गए, तो जब लड़के पे केसेस दर्ज होता है तो कहना यह है कि ऐसे मामलों में पोक्सो एक्ट में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। डू नॉट ट्रीट द माइनर्स एज नॉर्मल क्रिमिनल। डू नॉट ट्रीट, व्यवहार मत करो, द माइनर्स, नाबालिगों के साथ, एज नॉर्मल क्रिमिनल, जैसे कि सामान्य अपराधी होते हैं, तो अपराधियों जैसा व्यवहार उनके साथ ना किया जाए। इन केसेस, मामलों में, ऑफ जेन्युइन रोमांटिक रिलेशंस, जो जेन्युइन रोमांटिक रिलेशन है, अर्थात हकीकत में अगर वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो। और अगर कोई किसी के साथ भाई जोर ज़बरदस्ती करेगा तब तो सबसे पहले पोक्सो एक्ट लगेगा ही लगेगा उसके ऊपर। सोशल रियलिटी शुड बी केप्ट इन माइंड। जो सोशल रियलिटी है, जो समाज की हकीकत है, शुड बी केप्ट इन माइंड, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। द बेंच सेड वाइल हियरिंग ए बैच ऑफ पेटिशंस। द बेंच सेड, ये बात बेंच ने कही, वाइल, जब, हियरिंग, सुनवाई बेंच कर रही थी, ए बैच ऑफ पेटिशंस, पेटिशन का मतलब याचिका, बैच ऑफ पेटिशन का मतलब कई सारी याचिकाएं, जब याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, फाइल्ड, जो दर्ज कराई गई थी, बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। नेशनल का राष्ट्रीय, कमीशन का आयोग, प्रोटेक्शन का सुरक्षा, और चिल्ड्रन राइट का बाल अधिकार। एंड नेशनल कमीशन फॉर वीमेन फॉर चैलेंजिंग, एंड और नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग, फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए, अर्थात जिसको महिला आयोग कह देते हैं, फॉर चैलेंजिंग वेरियस हाई कोर्ट्स ऑर्डर, और ये याचिका लगाई गई थी चैलेंज करने के लिए, चुनौती देने के लिए, वेरियस, अनेक, हाई कोर्ट्स ऑर्डर, हाई कोर्ट के आदेश को, प्रोवाइडिंग, जिसमें प्रोवाइड कराया गया प्रोटेक्शन, सुरक्षा, टू माइनर्स, नाबालिग को, हु इलोप्ड, इलोप का मतलब होता है भाग जाना, जो भाग गए, फ्रॉम होम, घर से, टू लिव टुगेदर, साथ साथ रहने के लिए, है नी। तो हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था कि जो किशोर एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे से विवाह करने के लिए घर से भाग गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाए। तो इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए इन कमीशन के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन लगाई गई थी, उन पेटिशन पे जो है सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो सुनवाई कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही जो ऊपर बताई गई है। द कोर्ट वॉज ऑल्सो हियरिंग प्लीज ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन। द कोर्ट
वोज था ऑल्सो भी हियरिंग, सुनवाई कर रहा प्ली याचिका पर। देखो पेटिशन भी याचिका होता है और प्ली भी याचिका होता है। तो कोर्ट याचिका पर सुनवाई कर रहा था। और बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से जो याचिका दायर की गई थी, चैलेंजिंग, जिसमें चुनौती दी गई थी तमिलनाडु गवर्नमेंट सर्कुलर, तमिलनाडु के की सरकार का जो सर्कुलर जारी हुआ। सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्रक। परिपत्रक अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो सिंपली समझ लो आदेश, ठीक है। तो तमिलनाडु की सरकार ने जो आदेश जारी किया था टू पुलिस को टू गो स्लो, कि थोड़ा धीमा रखे मामले को, इन सच केसेज, ऐसे मामलों में, अर्थात जो ये एडलेसेंस के मामले हैं, एडलेसेंस लव के किशोरों के जो मामले हैं, उस मामले में थोड़ा सा कार्यवाही को धीमा रखें। इस तरह का आदेश सरकार के द्वारा पुलिस को दिया गया था। द स्टेट हैड इंस्ट्रक्टेड, स्टेट ने अर्थात राज्य सरकार ने इंस्ट्रक्ट किया था, निर्देश दिया था पुलिस को, पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिस के अधिकारियों को, टू नॉट मेक हेस्टी अरेस्ट्स, टू नॉट मेक, कि वो ना करें, हेस्टी का मतलब शीघ्र, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तारी, अंडर द पोक्सो एक्ट, पोक्सो एक्ट के तहत। यानी कि कर्नाटका की सरकार ने, नहीं सॉरी तमिलनाडु की सरकार ने जो है पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि पोक्सो एक्ट के जो मामले हैं नाबालिगों के ऊपर, किशोरों के ऊपर, उसमें जो है गिरफ्तारी में जल्दबाजी ना दिखाएं। इन केसेस, ऐसे मामलों में इन्वॉल्विंग लव अफेयर्स, जिनमें प्रेम प्रसंग का मामला हो, एंड मैरिजेस, और विवाह का मामला हो, तो ऐसे मामलों में जल्दबाजी ना दिखाएं पोक्सो में। एंड अरेस्ट अंडर पोक्सो, और पोक्सो के अंतर्गत जो अरेस्ट है, जो गिरफ्तारी है, शुड बी मेड, वो की जाए ओनली, केवल, आफ्टर परमिशन, परमिशन के बाद, अनुमति के बाद, फ्रॉम एसपी लेवल ऑफिसर, एसपी लेवल के अधिकारी के से अनुमति लेकर के। समझ रहे हो ना, कि जहाँ पे आपसी प्रेम का मामला हो, जोर ज़बरदस्ती का मामला ना हो, तो वहाँ पे पोक्सो एक्ट में एसपी लेवल के अधिकारी से अनुमति लेकर के ही गिरफ्तारी करें। ऐसा तमिलनाडु की सरकार ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया था। तो इसके खिलाफ जो है बचपन बचाओ आंदोलन ने एक याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंजिंग द सर्कुलर। और इस याचिका में बचपन बचाओ आंदोलन ने जो है चैलेंज किया था द सर्कुलर, इस परिपत्रक को, इस आदेश को। सीनियर एडवोकेट एच.एस. फुल्का सेड, कहने का मतलब ये है कि बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से तमिलनाडु सरकार के इस आदेश को चैलेंज करते हुए जो वरिष्ठ वकील हैं एच.एस. फुल्का, उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट की द सर्कुलर वॉज प्रोन टू मिसयूज़, ये जो सर्कुलर है, ये जो आदेश है, वॉज प्रोन टू मिसयूज़। प्रोन टू मिसयूज़ का मतलब हो गया कि इसका दुरुपयोग होने का खतरा है, तो इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, दुरुपयोग होने का खतरा है इन केसेस, मामलों में, ऑफ एडल्ट्स, बालिगों के, गेटिंग इनटू फिजिकल रिलेशंस, जो फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं विद माइनर्स, नाबालिगों के साथ। ये इस याचिका में कहा गया था। द बेंच हाउएवर सेड, तो बेंच ने अर्थात पीठ ने कहा, क्या कहा, हाउएवर का मतलब हालांकि या तो भी होता है, दैट इट वॉज फॉर द पुलिस, कि इट वॉज फॉर द पुलिस, कि ये पुलिस का काम है, टू अप्लाई इट्स माइंड, कि वो अपना दिमाग लगाए, फ्रॉम केस टू केस बेसिस, केस टू केस बेसिस मतलब केस के आधार पर, यानी कि सारे केस एक जैसे नहीं होते, तो कौन सा केस कैसा है, किस में पोक्सो एक्ट के तहत तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, किस मामले में पोक्सो एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और किस में तुरंत नहीं होनी चाहिए, ये बात पुलिस पे छोड़ देनी चाहिए कि पुलिस अपना खुद दिमाग लगाए कि ये केस किस प्रवृत्ति का है। ये बात जो है बेंच ने कही। बट अंडर स्कोर्ड
लेकिन साथ ही जो अंडरस्कोर किया अर्थात रेखांकित किया दैट सच प्रोटेक्शन मस्ट कंटिन्यू, लेकिन ऐसी जो सुरक्षा है, सच का मतलब ऐसी, प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा, मस्ट कंटिन्यू वो जारी रखी जाए इन केसेस मामलों में ऑफ रोमांटिक रिलेशंस, जहाँ पे प्रेम भरे रिश्ते हैं बिटवीन टू एडलेसेंट्स, दो नाबालिगों के बीच में, दो किशोरों के बीच में जहाँ पे प्रेम भरे रिश्ते हैं, तो वहाँ पे उनको जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाए कि पोक्सो एक्ट में उनकी तुरंत गिरफ्तारी ना हो, ऐसा जो है कोर्ट ने कहा। Nowadays boys and girls go to the same educational institutions. Nowadays आजकल boys लड़के and girls और लड़कियां go जाते हैं to the same एक ही educational institutions शिक्षण संस्थाओं में, जो कॉलेज होते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल क्या हो रहा है कि लड़के और लड़कियां सब सेम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि भाई लड़कियां अलग ही पढ़ती हों लड़के अलग ही पढ़ते हों। आजकल तो कॉमन है कि वहीं पे लड़के भी पढ़ते हैं लड़कियां भी पढ़ती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, टू स्टडी पढ़ने के लिए एक ही इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, एंड दे डेवलप फीलिंग्स, और वे डेवलप कर लेते हैं, वो विकसित कर लेते हैं फीलिंग्स, भावनाएं फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। जब वो एक ही कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, साथ साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रति जो है उनके मन में जो है वो फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। इट इज़ ए रियलिटी, और यही वास्तविकता है। कैन यू से, क्या तुम कह सकते हो दैट इट्स क्राइम टू लव, क्या तुम कह सकते हो कि प्रेम करना अपराध है। एंड द माइनर शुड फेस रेप चार्ज, और क्या आप कहते हो कि जो नाबालिग हैं उनको रेप चार्ज का सामना करना पड़ेगा, अर्थात उन पे बलात्कार का आरोप लगाया जाना चाहिए क्या। देयर आर रोमांटिक केसेस, रोमांटिक केसेस हैं यानी कि प्रेम के मामले हैं, वेयर टीनेजर्स ऑन द वर्ज ऑफ मेजोरिटी रन अवे, वेयर जहाँ पे टीनेजर्स नाबालिग या किशोर ऑन द वर्ज, वर्ज का मतलब होता है कगार या किनारा, ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब अधिकता से होता है, रन अवे भाग जाते हैं। और हकीकत तो ये है कि जो किशोर है ना, तो वो अक्सर घर से भाग जाते हैं वेयर देयर आर जेन्युइन रोमांटिक केसेस, वेयर जहाँ पे जेन्युइन वास्तविक या हकीकत में रोमांटिक केसेस होते हैं, यानी कि जहाँ वास्तव में दोनों के बीच सच्चा प्रेम होता है। तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो किशोर लड़के लड़कियां हैं वो अपने घरों से भाग जाते हैं एक दूसरे के साथ। दे वॉन्ट टू गेट मैरिड, दे वो वॉन्ट चाहते हैं टू गेट मैरिड, विवाह करना, और वो शादी करना चाहते हैं। डोंट रीड सच केसेस एज क्रिमिनल केसेस, डोंट रीड सच केसेस, ऐसे मामलों को मत मानो एज क्रिमिनल केसेस, आपराधिक मामले, अर्थात ऐसे मामलों को आपराधिक मामलों की कैटेगरी में मत रखो। इट इज़ मोर ट्रोमेटिक फॉर गर्ल्स, इट इज़ यह है मोर और अधिक ट्रोमेटिक, ट्रोमेटिक का मतलब होता है कष्टकारक, ख़ास तौर से मानसिक कष्ट के लिए आता है। तो ये बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट देता है फॉर गर्ल्स, लड़कियों को, हु गेट सेपरेटेड फ्रॉम बॉयज़, हु गेट सेपरेटेड, जो अलग हो जाती हैं फ्रॉम बॉयज़, लड़कों से, एंड सी हिम गोइंग टू जेल, एंड और सी देखती हैं हिम उसको गोइंग जाते हुए टू जेल, और वो उसको जेल जाते हुए देखती हैं। तो ये उन लड़कियों के लिए जो है बड़ा कष्टकारक होता है। दे शुड नॉट बी सेंट टू जेल, दे वो शुड नॉट बी सेंट टू जेल, उनको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज, क्योंकि, जस्ट केवल बिकॉज क्योंकि दे आर माइनर, कि वो नाबालिग हैं, केवल उनको इसलिए जेल नहीं भेज दिया जाना चाहिए कि वो नाबालिग हैं। द बेंच सैड एड्रेसिंग द फुल्का, बेंच ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने सैड कहा, एड्रेसिंग संबोधित करते हुए फुल्का को। और फुल्का के बारे में अभी पीछे आया था ना कि बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से जो याचिका लगाई गई थी, तो उसकी तरफ से जो
जज ने वकील ने मामले को आगे बढ़ाया था, उसका नाम HS फुल्का था। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा दैट कि पेरेंट्स माता पिता ऑफ गर्ल्स लड़कियों के इंजिस्ट का मतलब होता है जिद करना या निवेदन करना, ऑन यूजिंग पॉक्सो। कोर्ट ने कहा कि जो लड़कियों के माता पिता पॉक्सो एक्ट लगाने की जिद करते हैं टू कवर करने के लिए इलोपमेंट का मतलब होता है घर से भाग जाना, एंड जेन्युइन रिलेशंस, और जो वास्तविक रिलेशनशिप्स हैं, जो हकीकत में वास्तव में प्रेम के मामले हैं, शुड बी प्रोटेक्टेड, उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। तो वही 25 मिनट की होगी वीडियो और न्यूज़ भी हो गई लास्ट, और बिल्कुल फ्लो में मैंने इसको पढ़ाने की कोशिश की। अगर आपने इसको लास्ट तक पढ़ा है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आप लास्ट तक आए हो, क्योंकि आपका लास्ट तक आना ये शो करता है कि आपके अंदर एक तो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं ज्ञान पाने की ईगरनेस भी आपके अंदर है। थैंक यू वेरी मच।